हाय, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एनडीए के बारे में जानेंगे। ठीक, कि एनडीए क्या होता है, यह क्या करता है, इसकी परीक्षा में कौन लोग भाग लेते हैं, इसकी परीक्षा की पद्धति क्या है, एसएसबी क्या है और इसके पाठ्यक्रम क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, देखिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वह सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रख्यात है। ठीक है, यह थल सेना, वायुसेना और नौसेना की भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। ठीक है, जिसका संचालन यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक, यह साल भर में इसकी 2 परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन लोग भाग लेते हैं। कौन लोग परीक्षा दे सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इसकी परीक्षा की पद्धति क्या है। ठीक है, और यह भी जानेंगे कि एसएसबी यानी कि साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन लोग परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो भारतीय हैं, भारतीय तो परीक्षा दे ही सकते हैं, साथ में नेपाली, भूटानी और तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत आ गए थे। ठीक है, ये लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक, अब जो एज लिमिट है यानी कि आयु सीमा है, आयु सीमा इसकी है वो है 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष। ठीक, से इतना है। ठीक है, अब हम इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इसकी योग्यता क्या है। देखिए, इसकी योग्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, थल सेना के लिए और एक
वायु सेना और जल सेना, ठीक है ना। इसके लिए देखिए, थल सेना के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है अभ्यर्थी को, ठीक है ना। यानी कि अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ठीक है। ये है, लेकिन वायुसेना और जल सेना को सेम क्राइटेरिया है, लेकिन 12वीं की कक्षा में उसे गणित और भौतिक से पास होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि अभ्यर्थी को अभ्यर्थी को 12वीं की परीक्षा में गणित और भौतिक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना अनिवार्य है, अनिवार्य, ठीक है। ये तो हो गया कि कौन लोग परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसकी परीक्षा की पद्धति क्या है, ठीक। इसके लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, जो एनडीए परीक्षा कराता है वो 2 पाली में कराता है, ठीक है। यानी कि एक सुबह कराता है और एक लगभग दोपहर में, ठीक। जो पहली पारी में परीक्षा कराता है वो गणित का होता है, ठीक है। और जो दूसरी पाली में कराता है वो होता है सामान्य योग्यता परीक्षण, ठीक है। अब देखिए, गणित में क्या होती है कि जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 120, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। जो अंक होते हैं वो कितने के होते हैं? 300। यानी कि यदि हम एक क्वेश्चन पर अंक निकालें तो ये हो जाएगा 5 और 1 2.5, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2.5 अंक एनडीए देता है गणित के पेपर में, ठीक है। इसका माइनस मार्किंग क्या है? इसका माइनस मार्किंग है 1/3, यानी कि यदि आप एक सही क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद लगातार 3 गलत कर देते हैं तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो
कट ऑफ बनता है, कट ऑफ ना, कट ऑफ जो बनता है वो बनता है 25% पे। एक बात ध्यान रखिए कि गणित में पास होना अनिवार्य, मतलब अनिवार्य है। यदि आप गणित में पास नहीं हुए, कट ऑफ के ऊपर नहीं गए, तो आपकी अगली कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो जितना उसका कट ऑफ बनता है उसमें पास होना अनिवार्य होता है, ज़्यादा नहीं बनता है, लगभग 25% पर बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम 300 का 25% निकालें तो 300 का 25% निकालें, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 75, यानी मार्क्स कितना आपको लाना रहेगा, 75 अंक आपको लाने अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम अंक है, ठीक है। आप लाने को पूरा लाइए, 300 लाइए, ठीक है ना, लेकिन ये मिनिमम अंक है, ठीक। ये हो गया गणित का पेपर, ठीक है। अब सामान्य योग्यता परीक्षण, देखिए सामान्य योग्यता परीक्षण में एक ही पेपर होता है। जब आपको पेपर मिलेगा, दूसरी पाली में पेपर मिलेगा तो एक ही मिलेगा, लेकिन उस पेपर में 2 भाग होते हैं, ठीक है ना, भाग ए और भाग बी। ठीक, जो भाग ए होता है वो अंग्रेजी का होता है, और इसमें प्रश्नों की जो संख्या होती है वो होती है 50, ठीक है। और ये जो होता है ये सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की संख्या जो होती है वो होती है 100, ठीक है। और दोनों को मिलाकर जो अंक बनते हैं, अंक होता है वो होता है 600 अंक का, ठीक है। अब देखिए कुल क्वेश्चन कितने हो गए, 150, अंक कितने हो गए 600, यानी कि एक क्वेश्चन पर 0 से 0 कैंसिल, 15 4, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी जो माइनस मार्किंग होता है वो होता है 1/3 होता है, ठीक है। माइनस मार्किंग कितना होता है, 1/3 होता है, यानी यदि आप एक सही करते हैं और 3 गलत कर देते हैं तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अच्छा, समय देखिए, समय दोनों के लिए ना, इसके लिए भी समय कितना होता है, 2.5 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा, और इसके लिए भी जो समय होता है कितना होता है, 2 सही 1/2 घंटा, ठीक। दोनों के लिए 2.5 घंटे समय होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो फाइनल कट ऑफ बनता है इन दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। फाइनल जो कट ऑफ बनेगा इन दोनों को जोड़ के बनता है, और वो लगभग बनता है 40 से 45% पे, ठीक है। यानी कि कितने टोटल मार्क्स कितना हो गया 900, और इसका 45% यदि हम निकाल दें तो ये हो जाएगा 9 5 45, 5 4 9 चौक 36, 36 4 40, 405 अंक, ये फाइनल कट ऑफ बनता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे परीक्षा की पद्धति की परीक्षाएं 2 पालियों में होती हैं। पहली पाली में गणित का पेपर होता है, दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षण का होता है, ठीक है। जो दूसरी पाली में पेपर होता है सामान्य योग्यता परीक्षण का, उसके 2 भाग होते हैं, भाग ए भाग बी।
ठीक है। भाग ए में अंग्रेजी केवल होता है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। भाग बी में जो होता है सामान्य अध्ययन होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दोनों टोटली मिला के 600 नंबर का होता है, ठीक। यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का पड़ा, ठीक है। और उसके लिए भी समय 2.5 घंटा होता है, दूसरी पाली के लिए भी और पहले पाली के लिए भी 2.5 घंटा समय होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके हम सिलेबस पे, ठीक है। सॉरी, अभी तो हमें एसएसबी के बारे में बात करना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जो एसएसबी होता है वो भी 2 स्तर पे होता है, ठीक है ना। पहला स्तर, पहले स्तर में क्या होता है, बुद्धिमत्ता परीक्षण होती है। और क्या होता है, और होता है चित्रबोध। चित्रबोध में क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाया जाएगा, ठीक है, एक दृश्य दिखाया जाएगा। फिर उसमें पूछा जाएगा कि बताओ जो कोई पक्षी बैठी थी, तो वो जिस पेड़ पे बैठी थी उसके ऊपर जो पत्ता था वो किस रंग का था। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक चित्र दिखा के उसको फिर हटा दिया जाता है, फिर पूछा जाता है, ठीक है। पहला स्तर ये हो गया। दूसरा स्तर एक होता है, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है, यानी कि साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है, ठीक है। और होता है समूह वार्ता, यहाँ पे साक्षात्कार होगा। समूह वार्ता मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। उसमें आपकी थोड़ी सी इंग्लिश स्किल चेक की जाती है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भी आता है तो चल जाएगा, ठीक है ना। केवल आप इंग्लिश बोल लेते हो हल्का फुल्का, ठीक है ना, अपनी बातें आप रख लेते हो, समझा लेते हो, ठीक है ना। अब हम इसके सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना, एनडीए का सिलेबस देखेंगे। देखिए, जो हमारी परीक्षा होती है वो 2 पालियों में होती है, ठीक है। पहली पाली में क्या होता है, गणित होता है, प्रश्न पत्र 1, और इसे हम नाम दे सकते हैं प्रश्न पत्र 2, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 में इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक है। और प्रश्न पत्र 1 में आता है गणित। गणित में कुल 120 प्रश्न होते हैं, और जबकि प्रश्न पत्र में 2 में 150, ठीक है। अब देखिए, पहले हम गणित का सिलेबस लिखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ गया, एक हो गया बीज गणित, बीज गणित,
ठीक है। दूसरा हो गया आव्यूह एवं सारणी, ठीक है। तीसरा होगा त्रिकोणमिति, ठीक है। चौथा हो गया सदिश वेक्टर, ठीक है। पांचवा हो गया दो या तीन विमाओं वाली विश्लेषिका ज्यामिति, ठीक है। इसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद समाकलन, गणित एवं अवकलन समीकरण, ठीक है। इसके बाद अवकल यानी कैलकुलस, ठीक है। कुछ छूटा है? देखिए बीजगणित में ही ना हम द्विपद परिमेय, ठीक है, लघुगणक और फलन, ठीक है, और भी चीजें बीजगणित में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसके अंदर भी और भी पार्ट है, जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी किस में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं अभी, ठीक है। ये हो गया। अब हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में पहला हो गया स्पोर्टिंग एरर्स, ठीक है। स्पोर्टिंग एरर्स में क्या होता है? दरअसल देखिए आप, ये सेंटेंस एक होता है, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है इतना बड़ा, ठीक। उसको ऐसे चार पार्ट में बांट दिया जाता है, ए बी सी डी, ठीक। और आपसे पूछा जाता है कि इसके किस पार्ट में एरर है, ठीक है। स्पोर्टिंग एरर में ये किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में क्या किया जाता है कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है, ऐसे एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा ऐसे। उसमें कहीं आपको नीचे में अंडरलाइन किया रहेगा, ठीक। और उस अंडरलाइन में जितने वर्ड होंगे उसमें से कुछ एरर होगा जिसको आपको छांट के वहां से हटाना होगा, और ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, यहाँ से कोई एक वर्ड चूज करना होगा जो करेक्ट होगा और उसको वहां पे पुट करना होगा, ठीक है। ये होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक। इसके बाद होता है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है ना। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब होता है वाक्य को पूरा करें, ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस दिया होगा और यहाँ पे ब्लैंक कर दिया होगा, ठीक है ना, और ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी,
इसमें से कोई पुट करना होता है यहाँ पे, ठीक। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मतलब आपको 4 सेंटेंस देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये A B C D इसका नंबरिंग कर देगा, ठीक है ना। और ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा कि A B C D इसका क्रम पूछेगा, ठीक है ना। दूसरा दे देगा B C D, तीसरा देगा C D A B, और ऐसे ही चौथा कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। ऐसे आपसे क्रम पूछेगा, ठीक। ये हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक। एक हो गया रीअरेंजिंग ऑफ sentences in a पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, दरअसल आपको 6 सेंटेंस देगा, ठीक है। S1 S2 करके ये 2 सेंटेंस आपको दे देगा, साथ में 4 सेंटेंस और देगा A B C D, ठीक है। ये सेंटेंस ये फिक्स होता है कि ये पहला सेंटेंस है और ये छठा सेंटेंस है, ठीक है ना। ये फिक्स होता है, आपको केवल इसको रीअरेंज करना होता है। मतलब ये पहला हो गया तो दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन हो गया, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, ये छठा आपका है, पहला है। आपको इसको बस अरेंज करना होता है ना, A B C D, ठीक है। उसके बाद आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद होता है, उसके बाद क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि एक पैसेज दिया है, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा ये पैसेज, इस पैसेज में एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 4 5, जनरली 5 होता है, लेकिन इसके मूड के ऊपर है, ठीक है ना। कभी कभी 10 भी भर देता है, ठीक है ना। ये पहले सेंटेंस, और इसमें कहीं ना कहीं ये ब्लैंक दे देगा, ठीक है ना। इसमें ब्लैंक, ऐसे कहीं ब्लैंक, ऐसे। और इसके लिए ऑप्शन देगा A B C D, सबके लिए ऑप्शन देगा A B C D, A B C D, A B C D, A B C D, सबके लिए ऑप्शन देगा। और इसका जो करेक्ट होगा इसमें पुट करना होता है, ठीक है ना। यह है क्लोज टेस्ट। इसके बाद लास्ट आता है कंप्रेहेंशन, ठीक। ये तो पता ही है कंप्रेहेंशन, ये एक पैसेज देगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर हमें छांटना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश। अब विज्ञान। विज्ञान में क्या क्या है देखिए,
भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है ना, जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या होता है? इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, ठीक है, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर भी होता है, ठीक। ये हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है। अब हम पहली कक्षा में मिलेंगे मैथ के, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, अवयव एवं सारणी से, ठीक है। मैट्रिक्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक, पहली कक्षा में। चलिए आज के लिए थैंक यू।